और विश्राम का तोता गाँव है। कहाँ लगेगी? यहाँ पे एक नारा और जयकारा लग रही है। राघवेंद्र चौबे की काफी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और यहाँ पे एक अच्छे समाज सेवी में नाम आता है इनका। लोगों के सुख दुख में साथ देते हैं। जिला परिषद प्रत्याशी हैं और जीत के बहुत नजदीक हैं। तो आइए हम बात करते हैं बाबा। चुनाव का डेट नजदीक आ गया, वोटिंग का डेट बहुत नजदीक है। आपके चेहरे के मुस्कान से लग रहा है कि विजय पताका लहरने वाला है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जनता का अपार जन समर्थन मिल रहा है और प्यार दुलार मिल रहा है। इससे हमको आभास हो चुका है कि हमारा परिणाम बहुत बेहतर होने वाला है, बहुत और अप्रत्याशित परिणाम होने वाला है। अप्रत्याशित जो लोगों ने सोचा नहीं है वो परिणाम होने वाला है। बाकी तो गिरदर भक्की और हुलबाजी हो ही रही है, इसका आप क्षेत्रवासियों को अंदाज है। बड़े सीधे स्वभाव के हैं राघवेंद्र बाबा। समाज में हर समय रहते हैं, शिक्षा की लड़ाई लड़ते हैं। उन बच्चियों की शिक्षा की लड़ाई लड़ते हैं जो गरीब बच्ची पढ़ नहीं पाती और अपने परिवार का विकास नहीं कर पाते। इनका एक ही मुद्दा होता है, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा। स्कूल में कैसे पढ़ाया जाएगा, कैसे किया जाएगा, स्कूल को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, उन गरीब बच्चे बच्चियों की उत्थान कैसे होगी, इसका पूरा मास्टर प्लान है इनके पास। एक बार बैठ के हमें समझा रहे हैं और अच्छा मास्टर प्लान है जिससे हमारे परिवार के गरीब बच्चे बच्चियां पढ़ सकते हैं और अपने लाइफ को सेटल कर सकते हैं। बाबा, कुछ शिक्षा वाला जो हमसे बात हुई थी, 2-4 बात अपनी जनता को बताइए, कैसे करेंगे? देखिए, शिक्षा में सुधार इस सरकार का जो स्कूल है, तो सरकारी स्कूल के माध्यम से शिक्षा में सुधार किया जाए। और अभी जो हमारे बच्चे सरकार के स्कूल में पढ़ रहे थे, उनसे जो शिक्षा में सुधार का प्रक्रिया है कि मंथली उनसे मास्टर से ये लिया जाएगा प्रोग्रेस रिपोर्ट कि आप क्या पढ़ाए, और उसके आधार पर वो उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं देंगे, समझ में आएगा क्या किया नहीं किया। उसके उपरांत में जो हमारे बच्चे 4, 5वां क्लास में नेताहर सैनिक विद्यालय जाते हैं, तो उनको तैयारी करा करके नेताहर सैनिक विद्यालय भेजने का काम किया जाएगा। और मास्टर जो है उनसे हम लोग को निवेदन करेंगे कि आप ऐसा काम कीजिएगा तो हम लोग अपने समाज मिल करके आपको सम्मानित करेंगे, पुरस्कार देंगे। ऐसे इस स्थिति में हमारे बच्चे मुफ्त में वहाँ पढ़ के इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, IPS बन सकते हैं। और यही उद्देश्य है हमारा। और जब ये शुरुआत हो जाएगा, पहले साल में 5 बच्चे चले जाएंगे, तो जितने भी प्राइवेट के स्कूल के बच्चे हैं वो हमारे सरकारी स्कूल में आना शुरू कर देंगे और सरकारी स्कूल का स्थिति बेहतर हो जाएगा। इसी तरह का मतलब मेरा एक प्लान है। एक बहुत बड़ा प्लान है इनका। अगर इन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल के टीचरों को मैं अच्छा पढ़ाएंगे तो प्रोत्साहित करूंगा और अच्छा नहीं पढ़ाए तो दंडित भी करूंगा। एक सरल स्वभाव वाले इंसान, पैसे की कमी नहीं है, लोगों के बीच रहते हैं, लेकिन आप देख लीजिए कैसा सरल स्वभाव है। चप्पल में रहते हैं, इनके पास किसी चीज की कमी नहीं है। ऐसा नेता जो गरीबों के बीच गरीबों के लिए लड़े, ऐसा नेता चाहिए हमें। और ये मास्टर प्लान बिल्कुल सटीक है। अगर हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ाई सही हो जाए तो प्राइवेट स्कूल के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ना चालू कर लेंगे। और इनका कहना है, क्या मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा था? आज के 15 साल 20 साल पहले क्या प्राइवेट स्कूल था? यहीं से लोग IIT टॉप करते थे। और ये जब बिहार था, बिहार के बच्चे IAS निकलते थे। तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमको इसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बस हमारे हाथों को मजबूत कीजिए। और कुछ कहना चाहते हैं राघवेंद्र जी? इसके अलावा मेरा है कि हम अपने जीवन में खेल कूद में बहुत रुचि रखते थे और अपने जीवन में बिहार स्टेट बोर्ड फुटबॉल खेले। हमको भी इच्छा था कि हम देश के लिए खेले, लेकिन हमको सही मार्गदर्शक और सही रास्ता नहीं मिला, जिसके चलते हम आगे नहीं बढ़ पाए। तो हम चाहते हैं कि समय समय पर प्रतियोगिता करा करके और इससे हमारे जो समाज में बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाएं, उनको राज्य स्तर पर, देश स्तर पर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उसके उपरांत जो मेरे बच्चे बहुत कलाकार, संगीत कला में भी निपुण है, लेकिन उनको एक रास्ता नहीं मिल रहा है, तो उनको उस रास्ता को बता करके उनको आगे बढ़ाना है। और एक चौथी बात मेरा है
कि जो माता पिता गरीब माता पिता है उनकी बच्ची की शादी में पैसा पासक होता है, उस पैसा को पासक नहीं होने देंगे, उनके समाज के मिल करके उनको शादी करने का काम करें। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये गरीब माँ बाप अपनी बेटी के शादी में, जो कि दहेज प्रथा के नाम पे प्रताड़ित की जाती है, किसी के पास अगर पैसा नहीं होता तो उसकी बेटी गलत घर में चली जाती है, एक गरीब घर में चली जाती है, एक लाचार घर में चली जाती है। अगर ऐसे 10 समाज सेवी अपने समाज में खड़े हो गए तो किसी बाप का पगड़ी नहीं नीचा होगा और किसी बाप का सर नहीं झुकेगा, क्योंकि उसको एक सही रास्ता, एक सही निर्देश, एक सही दबाव मिलेगा तो कोई बाप अपने बेटे को नहीं बेचेगा। तो इसको सुदृढ़ करेंगे राघवेंद्र चौबे जी, इनकी हाथों को मजबूत कीजिए। कुछ और लोग हैं जिनसे मैं बात करूंगा। कैसे इंसान है राघवेंद्र? बहुत अच्छे, बहुत नेक इंसान है। जैसे इनसे आज मैं मिला, पहले भी मिला था, इनकी बातों को सुन के और इनके विचारों को सुन के मैं अट्रैक्टिव हूँ। आप जैसा विचार व्यक्त करें वैसा ही है। जिला परिषद में अभी सबसे बढ़िया उम्मीदवार बताइए। लड़ाई तो है, लेकिन हमको तो यही अच्छा लग रहा है। लड़ाई है, लड़ाई तो आपको यही अच्छा लगते हैं। गांव में जितने भी कैंडिडेट है सबसे बेहतर। चुनाव चिन्ह क्या है इनका? कारपेट। और सीरियल नंबर 11। अब देख लीजिए, चुनाव चिन्ह भी याद है और सीरियल नंबर भी याद है, तो कहीं ना कहीं राघवेंद्र जी की जगह इस जनता के बीच तो है ही। बाकी जनता किस करवट बैठती है वो देखना है। क्या नाम है? क्या नाम है? हाँ, और जो नेताजी जिला परिषद में खड़ा थी उनका राघव चौबे काम धाम करा थी गरीब ला पूछो। तो मतलब कुछ कैले होती तब न रौरी नाली है, सुख दुख में साथ देवा थी। कहाँ घर होइला? का चुनाव की नहीं बाबा के रौरीन के समाज में कुछ कैले हती तबे ना आइलो भाई। बहुत कैले बड़ा। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम तो गांव में हैं, मेरे साथ अच्छा किया है, चुनाव लड़ रहे हैं, तो मेरा कर्तव्य बनता है इनके कंधे में कंधा मिलाकर इनके साथ चले, इनको जीत के लिए अग्रसर करें। क्या नाम है? हमारा किताब घूमने का प्लान चल रहा है। कैसे इंसान है राघवेंद्र? जीत के कितने नजदीक? विजय प्राप्त है। आप लोग का वोट जा रहा है, कौन सा पंचायत है? आज तो मिलेंगे, कहाँ से बोल रहे हैं? आज राघवेंद्र चौबे जी हैं ऐसा कि हम लोग के बाप दादा के पास दाते कमाए हैं, फसल तोड़वाए हैं, खाए पिए हैं, एक थाली में एक सतुआ खाए हम लोग। इनको हम लोग खड़ा किए हैं, ये खड़ा नहीं हो रहे थे, बोले हम खड़ा नहीं हो गए, इतना प्रत्याशी है। हमने बाबा हाथ जोड़ रहे हैं, सब प्रत्याशी का हम लोग देखे हैं, दारू मुर्गा पर बिकने वाले हर कोई है, लेकिन रिक्वेस्ट है आप खड़ा होइए, हजूरी गिनती किए, आपको विजयी प्राप्त होगा। इसलिए हम लोग इनको सहयोग दे रहे हैं। अरे बाबा खड़ा है, बहुत रिक्वेस्ट करने से खड़ा है, नहीं तो नहीं खड़ा हो रहे थे, जनता के सहयोग से खड़ा है। बुरा मत मानिएगा जी जी, मैं एक गलत सवाल पूछूंगा, जी जी, माफ कीजिए। बिल्कुल पूछिए। आपकी जाति कौन सी? पासवान है जी। आप देख रहे हैं हरजन रेट में आते हैं सर। एक हरजन के साथ खाना खाने वाला जी, इंसान, एक थाली में क्या उसका भला नहीं कर सकता? हमारे बाप दादा जो उसके साथ छुआछूत करेगा उसका भला करेगा, या जो उसके साथ खाएगा उठेगा बैठेगा रहेगा उसका भला नहीं। तो आप देखिए कि राघवेंद्र चौबे जी कैसे इंसान, ऊंच नीच का भेद नहीं है। एक बार हम लोग मिले थे, पहाड़ों के बीच बैठे हुए थे और वहाँ लोगों के साथ अपना बात विचार हो रहा था, उनके उत्थान की बात हो रही थी। तो ऐसे हैं राघवेंद्र चौबे, जहाँ बैठते हैं उसके फायदा का सोचते हैं। क्या नाम है तुझा? कैसा आदमी है? बहुत बढ़िया। अबरी वोट भाट करने जाता है? यदि वोट भाट जरूरी नहीं रही, हाँ, एक नंबर भगवान गौरा के लोग नहीं आते पूरे हैं, प्रखंड के लोग इनके साथ नहीं प्रखंड रहते। में तैयार पड़े हम, मतलब कोई दिक्कत नहीं थे।
कोई विजयी नहीं है हैं, चक्कर विजयी। में, क्यों पड़े हो चक्कर में, ये हिसाब है। हाँ। सब हवा हवाई है। हवा हवाई है। राघवेंद्र बाबा सीट निकाल रहे जिंदाबाद। हैं। मुर्गा दारू खिला दे कोई सफल होने वाला नहीं है। दाल भात में हम लोग सतुआ सामने खाने वाले पर बिकने वाले हैं। मुर्गा दारू पर बिकने वाले, पैसा बिकने वाले व्यक्ति नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जनता कह रही है आप मेरे को कितना भी मुर्गा खिला दीजिए, कितना भी दारू खिला दीजिए, उससे नहीं है। लेकिन मेरा साथी, मेरा बेटा राघवेंद्र चौबे को हमने खड़ा किया है और उसका हर पल हम साथ देंगे। जनता का इतना प्यार और दुलार है बाबा, क्या कहना चाहते हैं जनता? जनता का जितना प्यार और दुलार है, ये आजीवन में ऋणी रहूंगा। जीता रही है आपको जनता। जीत के बाद जो पहली सौगात होगी जनता के लिए, वो क्या देंगे? पहली सौगात जनता के गले में माला दूंगा, जीत उनका होगा। बड़ा सीधा साधा भोला भाला इंसान है ये, बोलने के लिए कुछ भी कह सकते थे। हम चीड़ देंगे, हम फाड़ देंगे, हम तोड़ देंगे, हम मरोड़ देंगे, लेकिन सही शब्दों में जो पहला सम्मान इस जनता को विजय की होती है, उसके गले में माला होती है, चाहे वो प्रत्याशी हो, चाहे उसका समर्थक हो। तो मैं ज्यादा क्या कहूँ, अच्छे को वोट दीजिए और सच्चे को वोट दीजिए। आपके जो बीच रहे उसको वोट दीजिए, जो आपसे छल करे उसको वोट मत दीजिए। एक अच्छे इंसान है, एक अच्छा व्यक्तित्व है, अच्छे व्यक्ति हैं, किसी चीज की कमी नहीं। इस बुढ़ापे में अपनी जीवन यापन कर सकते थे, बच्चे अच्छी जगह से डर, लेकिन ये आदमी सिर्फ आपके लिए, आपके कहने पे जिला परिषद में चुनाव लड़ने आया। ऐसे व्यक्ति को जिताइए और अपने क्षेत्र का विकास करवाइए, अपने क्षेत्र का